सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम गांड खरोचने वाले हैं इन मुद्दों के बारे में। कैसे रॉ ने इस हफ्ते जो भी अपनी गांड खपाई की है उससे उसकी व्यूअरशिप पे असर पड़ा है। नया जज जो अपनी गांड के बल एप्रन के ऊपर गिरी थी, वो अपने चूतर दे के कह रही थी मेरे दर्द हो रहा है, ये वो मुद्दा कैसे फेमस हो गया। जो एक माइक क्योडा नाम के रेफरी है, उन्होंने शॉट लिया है ब्रॉक लेसनर के F5 के ऊपर। हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कैसे WWE चैंपियनशिप जो ड्रू मैकिंटायर के पास है वो एलिमिनेशन चैम्बर में चेंज हो सकती है। और एक और बात, लेसनर वर्सेस लैशली जो बहुत टाइम से उनके फैंस देखना चाह रहे थे, वो मैच पॉसिबली हो सकता है। सो बिना किसी देरी के हम मैच अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बात करें कि रॉ की व्यूअरशिप क्या रही इस हफ्ते। रॉ ने इस हफ्ते आपने देखा कई चीज़ों पे अपनी गांड बनाई, कई चीज़ें उनसे ऊपर नीचे उन्हें करनी पड़ी, जो भी था। उससे उनकी व्यूअरशिप पे जो असर पड़ा है, जो पिछले हफ्ते उसकी व्यूअरशिप आई थी रॉ की, उससे उनकी व्यूअरशिप इस हफ्ते 10% डाउन हो चुकी है। जी हाँ, रॉ को इस हफ्ते व्यूअरशिप मिली है 1.715 मिलियन व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते से 10% डाउन है। देखते हैं रॉ को क्या करना पड़ेगा अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, कि रॉ कुछ भी कर रही है उसकी व्यूअरशिप आ नहीं रही है। तो देखते हैं अब क्या होता है। आप लोगों को वो मोमेंट याद होगा जब नाया जैक्स अपनी गांड के बल गिरती है एप्रन की एज पे, तो उस टाइम पे वो एकदम से चिल्लाती है माई बट माई होल, यानी कि मेरी गांड मेरा छेद। एकदम से वो जो उनका चिल्लाने का स्टाइल था, उस हिसाब से वो चीज़ इस टाइम पे इतनी वायरल हो रही है। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे हर जगह वो चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है। इस चीज़ को एक बार कह के देखिए कि नाया जैक्स की गांड और उनका छेद ट्रेंडिंग पे चल रहा है। जी हाँ, यही चीज़ हो रही है इस टाइम पे। आप सोशल मीडिया पे देखिए कई बड़े सुपरस्टार्स इस बारे में बात भी कर रहे हैं, और हो सकता है WWE इस चीज़ की मर्चेंडाइज निकाल दे जिसपे नाया जैक्स का लिखा हो माई बट माई होल, यानी मेरी गांड मेरा छेद। यार ये बात बड़ी सही हुई है कि नाया जैक्स की गांड की वजह से उनको जो है इतनी अटेंशन मिलनी शुरू हो गई है एकदम से। आगे हम चलते हैं माइक क्योडा रेफरी के ऊपर। जो क्या था, माइक क्योडा जो थे WWE के साथ लगभग 30 साल से कुछ काम कर रहे थे, लेकिन जो अभी पिछले टाइम में WWE की गांड में खुजली हुई, उनका दर्द हुआ, उनकी माच हुई, उन्होंने कुछ अपने सुपरस्टार्स को निकाल दिया। उसके अंदर माइक क्योडा रेफरी भी थी। तो अब माइक क्योडा का एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे ब्रॉक लेसनर का जो F5 है, वो छोटे जो होते हैं ना, थोड़े से कम वेट के स्टार्स होते हैं, उनके ऊपर तो तगड़ा लगता है, ऐसा लगता है माच चोद दिए भैया जी आप तो। बट जब वो किसी बड़े स्टार जैसे बिग शो, केन के ऊपर ऐसा मूव देते हैं, तो उस मूव का इम्पैक्ट कुछ खास नहीं लगता। तो ये माइक क्योडा के एक वर्ड्स थे। माइक क्योडा ने ये भी कहा कि उनकी पूरी रिस्पेक्ट है ब्रॉक लेसनर के लिए, लेकिन ये वो कह रहे थे कि उनकी थिंकिंग है ऐसी। तो आप मेरे को कमेंट सेशन में जाके बताइए कि आपको क्या लगता है ब्रॉक लेसनर के F5 के बारे में, और आप किस पे देखना चाहते हैं, उसे छोटे स्टार्स पे या हैवी स्टार्स पे। आगे हम चलते हैं कैसे WWE चैंपियनशिप जो ड्रू मैकिंटायर के पास है वो खतरे में है। तो आपने देखा था जैसे ड्रू मैकिंटायर को अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी है अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, मेज, शेमस एंड जेफ हार्डी। तो ये कुछ स्टार्स हैं जिनके सामने ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेशन चैम्बर में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी है। जैसे कि आपको याद होगा पिछले साल ड्रू मैकिंटायर को जो पुश मिला था, उसमें WWE ये पॉसिबली ये चाहती थी कि रेसलमेनिया में फैंस के आगे ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बने, बट वो मोमेंट ड्रू मैकिंटायर को नहीं मिल पाया कि कोरोना ने अपनी माँ चुदा ली, सारे फैंस को गुल कर दिया। तो WWE इस बार ये चीज़ प्लान कर रही है कि शायद ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेशन चैम्बर में बेल्ट हरा दी जाए। कई अपोनेंट हो सकते हैं जैसे कि रैंडी ऑर्टन एक बहुत सही अपोनेंट है जो कि ड्रू मैकिंटायर को हरा सकते हैं उनकी बेल्ट के लिए। और वैसे उनकी फ्यूड चल रही थी फील्ड के साथ, तो हो सकता है फील्ड रेसलमेनिया से पहले आ जाए, रैंडी ऑर्टन वर्सेस फील्ड का मैच हो जाए रेसलमेनिया में WWE चैंपियनशिप के लिए। दूसरा अगर हम स्टार की बात करें तो वो है शेमस। हाँ, शेमस का देखा जाए तो शेमस को एक तरह से बलि का बकरा बनाया जा सकता है। इस बार उन्हें चैंपियनशिप जिता दी और रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर को अपना मूवमेंट देने के लिए फैंस के आगे चैंपियनशिप वापस से जिता दी। तो इससे क्या है, शेमस भी चैंपियन बन जाएंगे, ड्रू मैकिंटायर को उनकी बेल्ट वापस भी मिल जाएगी। एक पॉसिबल ये भी हो सकता है कि एजे स्टाइल्स जीत जाए। हाँ, जैसे एजे स्टाइल को कुछ टाइम से दिखाया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बुक किया जा रहा है उन्हें, वो अपने मैचेस लगभग जीत ही रहे हैं। हमारे एजे स्टाइल का जो है मे बी ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, 4-5 साल का उन्होंने अपना लास्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद वो भी चले जाएंगे WWE छोड़ के। तो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हो सकता है वो भी WWE छोड़ के चले जाएं। तो हो सकता है कि इस बार उन्हें चैंपियनशिप जिता दी जाए। अब देखते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर में क्या होगा, किसके हाथों में बेल्ट जाएगी। ये भी हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर वापस से जीत जाएं, ये एक तरह से बस एक रूमर है। अब आगे हम चलते हैं लेसनर वर्सेस लैशली के मैच के बारे में। आप जैसे पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं, हमारे जो बॉबी लैशली हैं वो आते हैं सबकी माँ चोद के रख देते हैं भैया जी, जो आता है उनके सामने उसे पटक देते हैं। इतना भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही तगड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें बहुत डोमिनेंट तरीके से बुक किया जा रहा है। तो ये चीज़ लीड कर सकती है एक तरह से बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच के लिए। जैसे कि आपको पता है बॉबी लैशली ने जब अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था,
तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं ये अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ ब्रॉक लेसनर से एक मैच के लिए, जो कि मैच उन्हें अभी तक मिला नहीं है। मन ही मन सोच रहा होगा मादर चौदह मेरे को अभी तक मैच नहीं दिया है तुमने। सो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बॉबी लैशली के पास एक अच्छा खासा मोमेंटम है। लाइक आप वो देख रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टाइल में बुक हो रहे हैं। तो यह हो सकता है कि लेसनर जब वापस आए उन्हें बॉबी लैशली के सामने दे दिया जाए कि वो मैच करो भाई साहब। और आप लोगों को पता है कि ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर में बेल्ट के लिए, बॉबी लैशली वर्सेस कीथ ली वर्सेस रिडल के बीच में। तो हो सकता है वहाँ पे कीथ ली को अगर कुछ जितानी हो चैंपियनशिप तो कीथ ली रिडल को पिन कर दे। उससे क्या होगा, लैशली जो है चैंपियनशिप भी खो देंगे, जिससे लैशली फिर अलग डोमिनेंट तरीके से बुक हो सकते हैं। कि ब्रॉक लेसनर अगर आएंगे वो तो कहेंगे बैन के लोड़ो, मैं क्या इस छोटी सी बेल्ट के लिए आया हूँ। लाइक आपको पता है उनका लेवल है, वो यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह जैसी चैंपियनशिप के लिए तो लड़ते ही नहीं है। तो पॉसिबल है, ये भी एक तरह से देखा जाए रूमर आया हुआ है पीछे से बैक स्टेज, इसकी कोई बात वगैरह हो नहीं रही है, बट ऐसे फैंस के बीच में ऐसी चीज मैच की बात हो रही है कि हो सकता है कि लेसनर वर्सेस लेस्ली का मैच है रेसलमेनिया के अंदर। सो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करेगी। सो आज के इस वीडियो के लिए हम इतने ही मुद्दे उठाएंगे और गांड नहीं खरोचते हैं, वरना ज्यादा अंदर हाथ डाला तो पता नहीं क्या क्या निकला है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों पर रसते नहीं।